मेरा समय है, देख क्यों खा रहे हैं आप। देखिए अमीर जी, अफजल गुरु आपके कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, बुहरमान हम आपके साथ खड़े हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, हम उनके सबके साथ खड़े हैं ना हम लोग। ये एक है ना तबका हमारा भारत का। आपने पूछा गाजा के वो बहादुर जिन्होंने 1300 मासूम बच्चों को, लेडीज को रेप करके, मार करके बंधक बना के ले जाते हैं, वो गाजा के बहादुर हैं। अरे बोलने दो। और सुनिए, एक उसकी इतिहास जल्दी से बता देता हूं। 1948 में मुस्लिम देश इजिप्ट उस पर कब्जा कर लेता है गाजा में, उसको छुड़ाता है इजराइल। किस साल? 1967 में वॉर होती है, 6 डे वॉर, उसको छुड़ाता है और पुनः 2005 में अपने मन से पूरे फिलिस्तीनियों को देता है कि आज के बस जाइए। उस समय तो आबादी केवल उस समय 10 लाख थी, आज 23 लाख है बच्चे पैदा। और हमास बनता है 2007 में, 2007 में बनता है और चार्टर निकालता है कि मुस्लिमों जमा हो जाओ, ये लड़ाई फतवा है, ये लड़ाई हमारा, हम लड़ाई में सब इस्राएलियों को, यहूदियों को मारेंगे, उसमें नहीं, इजरायली नहीं, यहूदियों को मारना है। ओके। तो आप बताइए कौन सा ओपन जेल हो गया ये? जो हमास, जब आपने 2000 जो गाजा, ये सच्चाई है। में बीच में रोकते हो। ये वारिस पठान को क्या क्या चिल्ला रहे, ओपन जेल, ये जेल, क्या बातें करते हैं ये लोग। या तो वारिस पठान चाहते हैं और अरब देश, सारे अरब देश उन्होंने कहा बंद नहीं देना है। बोलने दीजिए। आपने गिनाया इतने लोग मर गए। अरे भाई साहब, पिछले 10 दिन की बम्बार्डिंग के अंदर 2000 सिविलियन को मार दिया है, उसके अंदर 700 से ज्यादा बच्चे हैं, वो बेकसूर थे, वो आतंकवादी। अरे सुनिए, अरे आप बोलिए ना, क्यों नहीं दे दिया? आप ये बताइए अमीर साहब, कौन बोल रहा है यार, ये किसने बिठा दिया? बोलिए, इजिप्ट मुर्दाबाद, मुस्लिम देश मुर्दाबाद, कैप्चर किया गाजा स्ट्रिप। और 2005 में जब इजराइल ने उसको, अरे भाई सुनिए, अगर आपकी रैली खत्म हो गई तो मेरे को बोलने दो ना। अरे रैली आपकी तो बोलने दो ना। वारिस पठान रिस्पॉन्ड। सुनिए, आप तो मेजर रह चुके हैं। अरे आप तो हिंदुस्तान के अंदर आर्मी में काम कर चुके हैं सर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अरे यार ऐसा कैसा डिबेट होगा यार अमीश भाई? हमारे, अच्छा ये मेजर रह चुके हैं, हिंदुस्तान की सेवा कर चुके हैं, मेरा गर्व है। अब बात सुनिए, वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। बड़ा गर्व है। अरे यार ये क्यों, कौन अफजल गुरु? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया है, इजराइल को वो कब्जा छोड़ना ही होगा। महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, बाद में बराक ओबामा ने सपोर्ट किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान की है ना, उसने भी सपोर्ट किया। आप अटल जी का समर्थन करें। अटल जी तो राम मंदिर के भी समर्थन में थे, समर्थन में है राम मंदिर के। आप सुनिए, अरे गाजा पे थे, राम मंदिर पे क्या चले गए भाई? आप बार-बार अटल जी को लेके आते हैं, बीच में कहते हैं तो श्री राम मंदिर के पक्ष में हेडक्वार्टर से आए, तो फिर मैं उनको इनकी भाषा में जवाब देता हूं। अगर ये मेजर है तो उसको भाषा में जवाब दूंगा, आरएसएस से आया तो उसको भाषा में जवाब दूंगा। अमीश भाई, दोनों बात आती है अपने को करने के लिए, बराबर जवाब दूंगा। इनको भागेगा यहाँ से, फिर ये बोलना नहीं मेजर है करके मैं चुपचाप खामोशी के साथ जवाब दे रहा हूं इनको। हाँ बोलो। नहीं तो आरएसएस की अगर आए वहां से, शाखा से ना, तो उनको बराबर उन्हीं की जवाब में भाषा में जवाब दूंगा मैं। आप जानते हो फिर अपना दिमाग कैसा, खोपड़ी अपनी भी खराब रहती है। सुनिए अमीश भाई, 2000 से ज्यादा लोगों को मार डाला इन लोगों ने, सिविलियंस को, बराबर है, 700 बच्चों को मार दिया। अच्छा सुनिए, इजराइल का सबसे बड़ा एक सोल्जर, आपकी तरह सोल्जर, उसने टीवी पे सीएनएन में बैठकर बोला कि हम हमास को भी मार रहे हैं, सिविलियंस को भी मार रहे हैं। मैं नहीं बोलता सीएनएन का न्यूज है भाई, मेरा तो वहां कोई भी नहीं। और मेरा, आपने पूछा ना, मेरी आस्था लगी हुई साहब, मेरा बात करें तत्यों के ऊपर में, आपका क्या है? अगर स्टैंडिंग विद इजराइल के साथ चले जाओ ना, चले जाओ, थक गए हो, मैं तुम्हारे को नजदीक है, जरा मणिपुर पहुंच जाओ आप, वहां पर आप वहां पे जाके आकर बिगुल बजाइए वहां पे। यहाँ पे क्या स्टैंड विद इजराइल, क्या है तुम्हारा इस्राइल और वहां से? ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के 15 बड़े नेता, विपक्ष के 15 नेता
एक प्रदर्शन करके पहुंचे हैं, फिलिस्तीन के राजदूत से मिला है समूचा विपक्ष जाकर, और संसद के मौजूदा और पूर्व सांसद मिले हैं। दानिश अली भी उनके साथ थे, डी राजा साथ थे। फिलिस्तीन को दे दिया है समर्थन। विपक्ष के सांसदों ने, भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है क्योंकि इजराइल विक्टिम है यहां पर टेररिज्म का, लेकिन विपक्ष फिलिस्तीन के साथ जाके खड़ा हो गया है। मैं गौरव भाटिया से रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो आपने ये बताया किस तरह से एक प्रदर्शन हो रहा था आयशा का, और कहा जा रहा था कि कश्मीर में भी जंग रहेगी जब तक आजाद ना हो जाए। आप देखिए, AIMIM के प्रवक्ता वारिस यहां बैठे हैं, एक बार उन्होंने उस विषय पे एक टिप्पणी नहीं करी। उनको यह भी गवारा नहीं था कि भारत की अखंडता के लिए कोई इस तरह के अपशब्द कह रहा है और वो भारत का खाते है, भारत का पासपोर्ट है, तो कुछ बोले ना। उनको चिंता किसकी थी? उनको चिंता थी जो गाजा के वीर बताए जा रहे हैं, जो बुज़दिल नंबर 1 है। और अमीर जी, ये क्यों है मैं आपको बताऊं। क्यों है? वतन की मिट्टी से इनको मोहब्बत नहीं रही, इनको मोहब्बत है केवल अपने धर्म से। मुझे बहुत दर्द होता है, एक पूर्व सैनिक, उनको मेजर बुला रहे थे, के सिन्हा जी, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, और मेरी जानकारी सही है तो वो मेजर जनरल रहे। यस, मेजर जनरल के सिन्हा जब भारत के लिए सरहद पे थे तो रजाकारों की गोदी में ओवैसी जी खेल रहे थे, और ये वारिस पठान भी। एक पूर्व सैनिक के लिए ये कहना मेरी खोपड़ी खराब हो जाए तो मैं दिखा दूंगा, खोपड़ी खराब होनी चाहिए थी जो आतंकवादी है ना, हमास वाले, उनके लिए, जो हमारी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। इनको शांत कराइए अमीर जी, शांत कराइए प्लीज। ये तरीका गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। एक करके एक बार इसमें आपको ऑडियो आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ, देन वारिस पठान, नो वन विल इंटरवीन। गौरव भाटिया, 10 सेकंड्स लेफ्ट, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 बात कहता हूं। अभी ये समझा रहे थे कि मणिपुर नजदीक है या नजदीक है इजराइल और गाजा, तो मैं पूछना चाहता हूं, जामा मस्जिद नजदीक है या मक्का मदीना नजदीक है? अरे आपको प्यार होना चाहिए जो मस्जिद यहां है, दिल्ली से, हैदराबाद से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से। आप तो मक्का मदीना से प्यार करते हैं, तो हम भी कहें क्या ज्यादा पास है? तो ऐसे बेतुके तर्क कम से कम Okay, पे मत दिया करिए। दूसरी बात, let him respond. मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ओके, जी, ओके। अरे लेट हिम रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड बात कर लेंगे अमीर भाई, ठीक है? जी, अच्छा, ओके, वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। मुझे कि मैं देश का गौरव, मैं आपको मौका दूंगा आगे। वारिस पठान, प्रधानमंत्री नहीं है। 40 सेकंड। गौरव, मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीश भाई कुछ देखिए, सुनिए। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो बड़ी बात है, आपको मालूम है? सुनिए, हाँ, कितने डरपोक हैं ओवैसी जी। मुझे तो कभी कभी इन पे शर्म आने लगती है। क्यों? मैं आपको बताऊं। अरे अगर वाकई तुम्हें समर्थन करना है जो हमास का है, आतंकवादी संगठन का, अरे छाती ठोक के करो ना, बोलो ओवैसी मुसलमान है इसलिए करते हैं। वहां पे कहते हैं गाजा के वीर, अरे गाजा के वीर कौन है? जवाब गौरव, जवाब आंसर इज बेस्ट। जवाब चूहे की तरह डरपोक है। अभी जवाब अभी मुझे अभी पता चला अमीश भाई के देश का प्रधानमंत्री मैं, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। मैं तो बोला नरेंद्र मोदी को 78 डेज लग गए मुंह खोलने के लिए मणिपुर पे, और 9 घंटे के अंदर उन्होंने इसराइल के ऊपर ट्वीट कर दिया। तो मणिपुर नजदीक है, इजिप्ट और इसराइल नजदीक है। तो गौरव भाटिया बोलते नहीं, मोदी जी की जवाबदारी नहीं है मणिपुर पे बोलने का। वेरी गुड, देश और दुनिया ने देख लिया कि मोदी जी का मणिपुर से कोई नाता ताल्लुक नहीं है। उनका नाता और ताल्लुक सिर्फ नेतन्याहू से है, जो नेतन्याहू टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, वॉर क्राइम्स का उल्लंघन कर रहा है, मासूम बेगुनाह बच्चों को मार रहा है, उनका पानी काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, आपको गुस्सा नहीं आया? कुछ नहीं पूछ रही है, अनाउंसमेंट करता है कि जाइए वो। अरे 9.5 साल से ये लोग सत्ता में, कितने कश्मीरी पंडित भाइयों को सेटल कर दिया बताओ? कितने कश्मीरी पंडित भाइयों को सेटल किया? जवाब दो। बाद बेचारे हमारे कश्मीरी हिंदू भाई, हमारे कश्मीरी हिंदू भाई वहां पे से निकल के जा रहे हैं क्योंकि ये लोग नहीं सेटल कर सके। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
चले गए रजाकार। अरे आप आरएसएस के रजाकार के चूहे बैठो, चूहे। खामोशी के साथ सुनो मेरी बात। रजाकार के चले गए चूहों पे जिनको जाना धिक्कार था है। रजाकार को, कश्मीर और पे नहीं वफादार बोलते हैं, हमास पे वफादार वारिस पठानिया कहते बैठे हैं कि हैं। हमास अच्छा, पे क्या तो कह रहे हैं देवबंद आप? को रजाकार मुंह के- तोड़ जवाब एक सेकंड, दे रहे हैं। गौरव, मुंह गौरव। तोड़ जवाब दे रहे हैं। गौरव आप क्या कह रहे हैं? रजाकार के मुंह चूहों तोड़ जवाब दे रहे हैं रजाकार के आपको, चूहे मुंह क्यों? तोड़। रजाकार ये का चूहा कौन? आरएसएस के तो चूहे, क्या गलत बोल ये रहा है? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मैं आपको चूहे, बताता हूं, स्मॉल चूहे माउस क्यों से है, बैठे मैं थे बताऊं, ये। सुनिए। ये गौरव भाटिया, सुनिए, मैं आरएसएस आपको के बताता हूं, छुछुंदर, चूहे गिनिए। आरएसएस के चूहे छुछुंदर, गिनिए, इनको शांत कराइए। ये वारिस आरएसएस भैया के शांत हो छुछुंदर। जाओ। असलियत यार अरे आईना चले दिखाया गए, तो शक्ल मगर अच्छी तुमको नहीं यहाँ लगी। अभी भी छुछुंदर नॉकटर्नल आईना एनिमल, दिखाए तो शक्ल अच्छी नॉकटर्नल नहीं एनिमल लगी। रात को निकलता है चूहा, भारत के छुछुंदर। खिलाफ गद्दारी कर रहे थे रजाकार। अरे नॉकटर्नल एनिमल, रजाकार नॉकटर्नल रात को अच्छा, निकलने वाला सुनिए, देखिए, छुछुंदर चूहे चूहा, क्यों है? 3 चूहे वो है की गौरव बात हूं, भाटिया। सबसे बाद में छोटे चूहे पे आऊंगा, पहले जवाब बड़ा दो, चूहा जवाब बताता दो, हूं कौन है। बेशरम आदमी। देखिए, बड़ा बच्चों को चूहा मारा है जा रहा है, असदुद्दीन बच्चों को ओवैसी। मारा जा रहा है। अब बेगुनाह अभी जी शांत बेकसूर करा बच्चों को लीजिए, मार ऐसा के मत बताइए, कराइए। अच्छा, बताइए, ठीक है। बजा रहे हो, उंगलियों को क्या हो ऊपर गया? वाले को मुंह अच्छा, आप दिखाना दोनों है। एक साथ क्यों बोल रहे हैं? मेरा आप टर्न है, दोनों मेरा सम्मानित टर्न है, मेहमान आपका है मेरे। टर्न नहीं है, मेरा टर्न है। दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मेरा और- टर्न है ये बोलने ओके। का, आपका टर्न लेकिन नहीं है। लेकिन आपका लेकिन टर्न लेकिन खत्म, मेरा टर्न था बोलने मुफ्ती का। मंजूर जियाई और आप तफसीर मेरे खान के टर्न पास में मुझे क्यों जाना घुसे? पड़ेगा, वो भी इंतजार आप कर रहे मेरे हैं। टर्न एक में सेकंड क्यों घुसे? जी, एक सेकंड।